हेलो दोस्तों, नमस्कार। साहित्य ज्योति में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखी हुई कहानी सिक्का बदल गया। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए साहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पाँव फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। साहनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उम्मीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चिनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे। लेकिन दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। साहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पांव के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, साहनी सोचती है। एक दिन इस दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज आज साहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं। आज वह अकेली है, साहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं। फिर भी फिर भी कुछ बधा बधा सा लग रहा है। जमनी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये शाह जी की असामियां हैं। साहनी ने नजर उठाई। यहाँ मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर साहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब शाह जी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। साहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हुसैना हुसैना। शेरा साहनी का स्वर पहचानता है, वह ना पहचानेगा? अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह साहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गड़ासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हुसैना हुसैना। साहनी की आवाज उससे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि साहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर कि तभी शेरे शेरे शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? साहनी पर। चीख कर बोला, ए मर गई क्या? रब तुम्हें मौत दे। हुसैना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। आती हूँ, क्यों छावेले सुबह सुबह तड़पता है। अब तक साहनी नजदीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हुसैना, यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हुसैना ने मान भरे स्वर में कहा। साहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई है इसने? साहनी ने लाड़ से हुसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। शेरे, हाँ साहनी, मालूम होता है रात को कुल्लू वाट के लोग आए हैं यहाँ। साहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबरा कर कहा, नहीं साहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर साहनी जरा चिंतित स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे,
आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर साहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? साहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है, शायद पिछली स्मृतियाँ। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हुसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और सेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है साहनी आज? आज साहनी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यह हो के रहेगा, क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर साहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गड़ासे की याद हो आई। साहनी की ओर देखा। नहीं नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका था, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी साहनी नहीं। साहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें, कभी कभी शाहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है साहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे शेरे उठ दूध पी ले। शेरे ने साहनी की झुर्रियाँ पड़े मुंह की ओर देखा तो साहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? साहजी की बात साहजी के साथ गई। वह साहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा, वह कैसे मान गया था? फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। साहनी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। साहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई साहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं। पर क्या होगा साहनी को मारकर? साहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो साहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? साहनी। साहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरे। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। साहनी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। साहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के। न जाने कब तक वहीं पड़ी रही साहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज साहनी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हो रहा, मानो पत्थर हो गई हो, पड़े पड़े साज हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंकी। साहनी, साहनी, सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? साहनी इसके सिवाय और कुछ न कर सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। लाह बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, साहनी, आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेरा पड़ गया। साहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, साहनी, हमने तो कभी न सोचा था। साहनी क्या कहे, उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी, बेगू और जैलदार की बातें सुनाई दी। साहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लाग सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन? कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है, जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी असमियाँ, जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़,
उनमें कुल्लूवाड़ के जाट, वह क्या सुबह ही न समझ गई थी। बेगू पटवारी और मसीद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा, साहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज साहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, साहनी, रब को यही मंजूर था। साहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ मिल गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साजी उसे। बेजान सी साहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है साहनी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। साहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। गांव के सब फैसले, सब मशवरे यही होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। या नहीं कि साहनी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खान जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही साहनी है जिसके साहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेलने लगवा दिया करते थे। यह तो वही साहनी है जिसने अपने मंगेतर को सोने के कनफुल दिए थे मुँह दिखाई में। कभी अभी उसी दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उदंडता से कहा था, साहनी, भागोवाल मसीद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। साहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे। और आज साहनी, दाऊद खान ने आवाज दी, वह थानेदार है, नहीं तो उसका उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। साहनी गुमसुम कुछ न बोल पाई। साहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है साहनी, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी? साहनी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी? बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खान लज्जित सा हो गया। साहनी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नगदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? साहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खान, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खान ने उत्तर साहस कर बोला, साहनी, कुछ नगदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। साहनी का गला रो गया। नगदी प्यारी नहीं, यहाँ की नगदी यहीं रहेगी। सेरा आन खड़ा हुआ पास। दूर खड़े खड़े उसने दाऊद खां को साहनी के पास देखा तो शक गुजरा कि हो न हो कुछ मार रहा है साहनी से। खां साहब, देर हो रही है। साहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं के भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है, देर हो रही है। साहनी के कानों में जैसे यही गूंज रहा है, देर हो रही है। पर नहीं, साहनी रो रो कर नहीं, सांस निकलेगी। इस पुरखों के घर से मान से लांघेगी यह दिल्ली, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर साहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी। उनके दुख सुख की साथी आज इस घर से निकल पड़ी है। किसकी तुलना हो सकती है इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। साहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर
अपनी धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। साहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। साहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है, उनके सामने वह छोटी न बनेगी। इतना ही ठीक है, सब हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें छू पड़ी। साहनी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, सेरा, पटवारी, जैलदार और छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, मर्द औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। साहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। साहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, साहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। साहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे से कहा, रब तुम्हें सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं साहनी के, और हम साहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर साहनी के पांव छुए। साहनी कोई कुछ नहीं कर सका। राज ही पलट गया। साहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तुम्हें भाग लगे चन्ना। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां साहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं साहनी की आंखों में। कुछ पता नहीं, ट्रक चल रहा है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी साहनी को। कहाँ जाएगी अब वह। साहनी, मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते हो तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को साहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वही छोड़ आई। और साहजी की साहनी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था।